कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं व्लॉगिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की हूँ। पहले की अपेक्षा तो लेट से स्टार्ट की हूँ, बट वर्तमान की अपेक्षा बहुत जल्दी स्टार्ट की हूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो 7:15 हो रहे हैं और मेरा खाना भी बन के रेडी। इधर मैं काट ली हूँ खीरा कुकुम्बर और खाने में बना ली हूँ चावल, चटनी और परोर का सब्जी। तो चलिए सबसे पहले इसे खाते हैं, साथ में स्टडी भी करते हैं, क्योंकि इसे खाते खाते स्टडी किया जा सकता है। इधर वाटरमेलन रखा हुआ है, इधर थोड़ा सा चावल का पानी रखा हुआ है बकरी को देने के लिए। वो अभी अपना पेट भरने में लगी हुई है, तो रख दी हूँ यहीं पे। तो चलिए सबसे पहले खीरे को खाते हैं और साथ में स्टडी भी करते हैं। आज का स्टडी मैं स्टार्ट करूंगी रिवीजन से, तो बी कंटिन्यू की हुआ स्टडी रूम में। और मेरा स्टडी टेबल का हालत देख सकते हैं, बिल्कुल बिखरा पड़ा, उधर बुक्स रखे हुए। एक्चुअली बताऊं, रात का कंडीशन ये होता है ना कि पढ़ते पढ़ते रात में बस लगता है अब सो जाऊं, अब सो जाऊं, मतलब हालत खराब हो जाता है। रात तक आते आते हालत खराब होना शुरू हो जाता है। लास्ट में ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और अब मैं रात का टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ स्टडी करने का, क्योंकि दिन में थोड़ा सा मतलब हल्ला वगैरह होते रहता है, तो थोड़ा मतलब दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता है। तो मैं सोची हूँ कि अब रात में ज़्यादा पढ़ना है, धीरे धीरे रात का स्टडी बढ़ाना है मेरे को, और दिन में सोना है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे पहले 12 था, 12 से 1, 1 से 2, अब धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरे रात में पढूं, हो सके तो 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 5 बजे तक, रात के 10 बजे से। और सुबह में तो फिर खाना वगैरह बनाना ही होगा मेरे को। तो सुबह में खाना वगैरह बना के थोड़ा बहुत स्टडी करके दिन में मैं सो जाऊँ। इस तरीके से मैं प्लानिंग कर रही हूँ अपने स्टडी को लेके, ताकि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली पूरा हो सके। जो मेरा टारगेट है वो टारगेट पूरा हो सके, और टारगेट पूरा होने के लिए थोड़ा सा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो एकाग्रता लाने के लिए मेरे को रात को ही स्टडी करना होगा, क्योंकि रात का माहौल बिल्कुल भी शांत होता है, मतलब अगल बगल से हल्ला नहीं होता, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही थी, इकोनॉमिक्स का मेरे को रिवीजन करना है, तो रिवीजन कर रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, तब तक मैं आप लोगों को लाइफ से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, जो शायद आप लोगों की लाइफ में भी ये चीज़ हो रहा होगा, इस चीज़ से आप जूझ रहे होंगे। तो मैं एक चीज़ हमेशा बताना चाहूँगी कि जब आप लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा सिचुएशन आता है हमारे सामने कि लगता ना कि मैं बस अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मतलब जो भी होता है खुद ही होता है, खुद ही करना होता है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी, इंक्लूड करूंगी कि देखिए, ये ज़िंदगी आपका है, जीनी भी आपको है। तकलीफ होगी तो दुनिया यही बोलेगी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, प्रॉब्लम झेलना आपको ही है। तो किसी से कोई उम्मीद ना रखें, खुद पे उम्मीद रखें, खुद पे भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि देखिए, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप जो मेहनत करोगे ना, आपका जो रिजल्ट आएगा वही इंसान देखेगा। अगर आप 12-12 घंटे भी कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी टारगेट तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होता है ना, तो जो इंसान आपको देख रहा होगा कि हाँ ये पढ़ता था या पढ़ती थी, वही इंसान आंख बंद करके बोलेगा ना, 12 घंटा थोड़ी नहीं कोई पढ़ सकता है, शायद बैठ के मोबाइल चलाता होगा। तो इस प्रकार से आपके बारे में बोले जाएंगे। तो अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो मत देने दीजिए, कोई आपका बुराई कर रहा है तो करने दीजिए। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ भी बोलूँगी कि खुद पे बिलीव रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने आप को ऊंचे लेवल पे लेके जाइए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हमारा होता है ना कि नहीं, मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाता है। तो मेहनत कीजिए, लोगों से उम्मीद मत रखिए और आगे बढ़िए मैं पता नहीं क्यों ही बोल रही हूँ, बस हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों की लाइफ में ये होता है। तो चलिए तब तक अपना नोट्स रिवीजन करते हैं, और आप भी हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा लगभग 3.25 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। स्टडी की बात करूँ तो 2.5 घंटे का एक इकोनॉमिक्स का क्लास
उससे पहले कल जो मैं इकोनॉमिक्स का क्लासेस की थी उसका रिवीजन बचा था, तो उसका रिवीजन, साथ में जो आज मैं क्लास की हूँ उसका रिवीजन, और अभी मैं न्यू क्लासेस स्टार्ट की हूँ। टॉपिक हमारा है एनपीए। एनपीए क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हमारे देश में जब जो बैंक है वो बैंक से कॉरपोरेट सेक्टर या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी जब ऋण लेता है और वो ऋण नहीं चुका पाता है, 90 दिन का टाइम दिया जाता है, वो उसका ड्यू डेट, जब ड्यू डेट जिस दिन होता है, ड्यू डेट से जब 90 दिन अधिक हो जाता है तो वो एनपीए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इधर हो चुके हैं रात और अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। छत पे क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है, तो यहीं पे आ गई, यहीं पे पढ़ूंगी। ये देखिए, अब बिना समय गवाए हुए अपने रात का स्टडी स्टार्ट करते हैं। दिन का तो ख़त्म हो गया, आज अच्छा पढ़ी हूँ। रात में रात में अब स्टडी करना बाकी है। टाइमिंग की बात करूँ तो 10:30 हो चुके हैं। अभी मेरे को एक लेक्चर कंप्लीट करने हैं, मतलब ये 2 घंटे के लेक्चर हैं, तो 10:30, 11:30, 12:30 से मतलब 1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई नहीं, चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं।